हाय फ्रेंड्स, चलिए हम आज कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग हम करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था लॉ ऑफ फ्लोटेशन एंड अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो उसके बेसिस में हम पता कर सकते हैं कि कब बॉडी सिंक करता है, कब बॉडी फ्लोट करता है ना। जैसे आप देखेंगे एक आयरन नीडल पानी में रख देंगे तो इट विल सिंक, बट द शिप मेड ऑफ आयरन इट फ्लोट्स, है ना। क्या होता है, किस लिए ऐसा होता है? स्टील बॉल सिंक्स बट थर्मोकोल बॉल फ्लोट्स। तो इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी है, मान लो ये यहाँ पर है। ठीक है, अभी अच्छा इसको टॉप में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये टोटली इमर्स्ड है। अभी इसमें दो फोर्स लगते हैं, है ना। एक होता है वेट, तो वेट ऑफ द बॉडी, तो ये वेट ऑफ द बॉडी जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। तो W डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सो वेट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये याद रखिए। ठीक है, अभी एक और फोर्स होता है, दैट इज द बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट, है ना। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब व्हेनेवर अ बॉडी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है, व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और completely, then it experiences upward force that is called upthrust, है ना। तो ये प्रेशर डिफरेंस के लिए होता है। तो अपथ्रस्ट यानी कि इसके ऊपर की तरफ लगेगा। एंड आर्किमिडीज ने भी बताया था कि जो अपथ्रस्ट होता है, ठीक है, अपथ्रस्ट होता है वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यानी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बताया था। तो वेट का फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं तो ये वेट ऑफ द लिक्विड है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो ये अभी यहाँ हम देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो याद करिए, सो वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड अपथ्रस्ट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बिकॉज अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ओके, ये पॉइंट आपको सबसे पहले समझना है। चलिए यहाँ पर अब तीन कंडीशन देख लेते हैं। अभी मान लीजिए ये टोटल इमर्स्ड जब हो जाता है, टोटल इमर्स्ड स्टेट में यदि वेट ज़्यादा हो गया अपथ्रस्ट से, ये अपथ्रस्ट लग रहा है लेकिन कम हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये 60 न्यूटन है और ये 50 न्यूटन है, तो वेट ज़्यादा है और अपथ्रस्ट विच डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये कम हो गया। तो क्या होगा, तो W इज डाउनवर्ड्स, अपथ्रस्ट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर मोर फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 60 minus 50, 10 Newton is acting downward direction, so that's why the body will sink। ठीक है, तो अभी ये केस में क्या है कि when the weight of the body is more than the upthrust, the body will sink। अभी इसको यदि हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, V S D S G and V L D L G, ये फॉर्मूला है, तो ये बड़ा हो गया। अभी इसमें जी कैंसिल हो जाएगा और वी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द कंडीशन व्हेन द बॉडी इज टोटली इमर्स्ड, एंड व्हेन द बॉडी सॉलिड इज टोटली इमर्स्ड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, बिकॉज द सॉलिड विल डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। तो ये याद रखिए, डी एस ग्रेटर देन डी एल। तो यदि हम वेट नहीं नापा है हमने, अपथ्रस्ट मालूम नहीं है,
लेकिन हमको डेंसिटी मालूम है, ठीक है। तो डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी मालूम है, देन वी कैन डिसाइड वेदर बॉडी विल सिंक और फ्लोट। तो देखिए अभी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन इट विल सिंक, ठीक है। अभी डेंसिटी ऑफ आयरन 7.6 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बड़ा हो गया। सो आयरन बॉल सिंक्स, तो ये पता चल जाता है। तो अब merely by knowing the values of density we can understand that the solid will sink or float। तो ये हम ये पता चल गया, ठीक है। अभी दूसरा देख लीजिए, यदि वेट और अपथ्रस्ट इक्वल है, या इसको लेते हैं वेट इज लेस ले लेते हैं। अभी वेट कितना है, मान लीजिए 50 और ये है 60 न्यूटन। सो अपथ्रस्ट का यूनिट है न्यूटन। तो अभी वेट कम है, अपथ्रस्ट ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा ये, अभी अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इन द अपर डायरेक्शन, तो ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, देन इट विल फ्लोट, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर सिंपल बात पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन इट विल फ्लोट। जैसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड होता है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कम है, ठीक है। सो वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये वाटर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, आप दूसरे के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी वुड फ्लोट करेगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी कम है। अच्छा, अभी और एक पॉइंट है इसमें, अभी आयरन 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अभी इट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मर्करी। देखिए डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 और आयरन ये है, देन अभी आप बताइए आयरन बॉल मर्करी में डालेंगे तो इट विल सिंक और फ्लोट, तो यहाँ पर बता रहा है इट विल फ्लोट, ठीक है। तो ये हम समझ में आता है। अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये फ्लोट करेगा, तो अपथ्रस्ट है तो क्या एकदम ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं। तो जैसे अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, अभी अपथ्रस्ट है तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी थोड़ा बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बाहर आने की कोशिश करेगा व्हेन अपथ्रस्ट इज मोर देन W। तो जैसे ही ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया W और अपथ्रस्ट, ये 50 और ये 60 है, मोर है, बट सो इट विल कम अप, सो इट विल ट्राई टू कम अप एंड व्हेन इट कम्स आउट, तो अभी ये जो है ना वो कुछ सम पार्ट ऑफ द सॉलिड विल कम आउट ऑफ द लिक्विड, देन वेट तो 50 रहेगा लेकिन अपथ्रस्ट विल डिक्रीज। अभी ये पॉइंट को याद रख लीजिए, अपथ्रस्ट विल डिक्रीज। अपथ्रस्ट, व्हाई अपथ्रस्ट विल डिक्रीज, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अभी ये some part is outside, so it is not displacing that much water when it is fully immersed, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मान लीजिए ये 55 हो गया, तो अभी भी अपथ्रस्ट ज़्यादा है, तो ये और ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जैसे और ऊपर आएगा, तो अभी इसका देखिए इट इज़ नॉट डिस्प्लेसिंग दैट मच लिक्विड, अभी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 50 हो गया। तो वेट तो चेंज नहीं हो रहा है, वेट इज सेम, तो ये जब इक्वल हो जाएगा तब इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। सो दैट्स वाई व्हेन अपथ्रस्ट इज मोर देन W, सो व्हेन इट इज
fully immersed, then some part will be outside, it will float with some part outside. तो ये हो गया W, U is greater than W. But when it is floating, then law of flotation आपको लागू होगा, है ना. लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट. देखिए यहाँ पर अपथ्रस्ट और वेट इक्वल हो गया. फुल्ली इमर्स्ड स्टेट में ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होने से ऊपर आने का टेंडेंसी है. कब तक ऊपर आएगा, व्हेन अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, देन इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग. तो ये कंडीशन हो गया. अभी इस केस में, अभी यदि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट होगा, है ना, थर्ड केस, यदि दोनों इक्वल हो जा रहा है, देन इट विल जस्ट फ्लोट व्हेन इट इज टोटली इमर्स्ड. तो ये टोटली इमर्स्ड केस में हम कंपेयर कर रहे हैं U एंड W, तो ये जस्ट फ्लोट करेगा, क्योंकि बाहर आने से तो U कम हो जाएगा, ठीक है. तो बट इट हैज़ टू फ्लोट बिकॉज दे बोथ आर इक्वल. इस